वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन आने वाला है, उसके लिए हम लोग इंग्लिश का एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल सारी चीजें कवर करते हुए आज हम नाउन्स पढ़ेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट राइट इनटू इट। प्रॉपर नाउन्स। नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे 5 प्रकार के होते हैं, जो मेन प्रकार उनके होते हैं। इस 5 प्रकार में 4 तो आपके सामने लिखे, एक नहीं लिखा। अगर किसी को पता है तो बताइए वो चौथा कौन सा है। लिखिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में और बाद में देखिएगा कि क्या वास्तव में आप सही थे, आपको पता था ये कौन सा नाउन है। प्रॉपर नाउन सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई किसी एक वस्तु का जो नाम होता है, किसी एक ही वस्तु का, उसी वस्तु का नाम है। पर्टिकुलर एक विशेष वस्तु का नाम है, व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, जानवर का नाम है, किसी चीज का नाम है, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं और वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे मेरा नाम है अनमोल, प्रॉपर नाउन हो गया वो कैपिटल लेटर में। ऐसे ही भोपाल सिटी का नाम है, कैपिटल लेटर। मध्य प्रदेश स्टेट का नाम है, एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम है। हर किसी प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश नहीं है, एक ही प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है। जयपुर किसी भी शहर का नाम जयपुर नहीं है, जयपुर का नाम ही जयपुर है। माउंट एवरेस्ट किसी भी पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट नहीं है, सिर्फ माउंट एवरेस्ट का नाम ही माउंट एवरेस्ट है। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ इंडिया, किसी भी राजा का नाम अशोका नहीं है, सिर्फ अशोका का नाम अशोका है। अब और लोगों का नाम अशोका हो सकता है, वो दिक्कत नहीं है, पर किसी का भी नाम अशोका ऐसे कि सब कोई कि उस प्रकार के सभी लोगों को अशोका बोला जाता है, ऐसा नहीं है। जिसका पर्टिकुलर विशेष नाम रखा गया अशोका, उसी का नाम अशोका है। ऐसे ही इंडिया भी किसी भी देश का नाम नहीं है, केवल हमारे देश का नाम है। कॉमन नाउन्स। अब इसी प्रकार जो शब्द उसके कैटेगरी के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, स्थान या भावना का नाम दिया जा सकता है कि उसकी कैटेगरी के हर चीज को वही नाम देते हैं हम, तो वो कॉमन नाउन हो गया। मान लो मेरा नाम है अनमोल, अनमोल किसी को भी तो नहीं कहेंगे जिसका नाम अनमोल है उसी, पर मैं क्या हूं? मैं एक टीचर हूं। अब टीचर हम हर टीचर को कहेंगे, जो भी टीचर जो भी पढ़ाता है उसको टीचर कहेंगे। टीचर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, टीचर एक कॉमन नाउन है, जो कोई पढ़ाएगा उसको हम टीचर बोलेंगे। ऐसे हमने देखा भोपाल देखा था, भोपाल किसी का शहर सिटी का नाम है। अब भोपाल तो किसी एक सिटी का नाम है, पर सिटी सब सिटीज को सिटी बोलते हैं, सिटी एक कॉमन नाउन हो गया। देखिए बॉय कॉमन नाउन, सिटी कॉमन नाउन, ह्यूमंस हर ह्यूमन को ह्यूमन बोलते हैं, कॉमन नाउन। माउंटेन कॉमन नाउन, एनिमल कॉमन नाउन, हेन कॉमन नाउन, एग कॉमन नाउन। अब आप अपनी मुर्गी को कुछ नाम दे दें, चंपा नाम दे दें अपनी मुर्गी का, चंपा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, वो एक ही मुर्गी का नाम है चंपा। पर सब मुर्गियों को मुर्गियां कहते हैं, हेन्स कहते हैं, तो उनका हेन वो कॉमन नाउन हो गया। बहुत सरल है समझना। इसके बाद कलेक्टिव नाउन आ गया। कलेक्टिव नाउन जब हम झुंड, किसी गुच्छे को, एक गुच्छा बना के किसी चीजों का, उसको हम कुछ देते, जैसे चाबी का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, बट किसी लकड़ियों का गुच्छा। बट स्टूडेंट्स की क्या होती है? क्लास, कक्षा होती है, गुच्छा नहीं होता, उनका झुंड होता है, लोगों का झुंड। तो गुच्छा, झुंड, पूरा उसका ढेर, ये सब जो शब्द हैं जो किसी संज्ञाओं के कलेक्शन को मिला के, इतनी सारी संज्ञाएं हैं सेम जैसी, उनके कलेक्शन को जो हम नाम दे रहे हैं वो कलेक्टिव नाउन हो गया। नाम भी वहीं से आता है, देखिए कलेक्टिव कलेक्शन से। नेमिंग वर्ड ऑफ कलेक्शन और ग्रुप। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, फॉर एग्जांपल्स कुछ दे रहे हैं हम, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, बंच ऑफ कीज। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है और ज्यादा प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए और साथ में और डेटा चाहिए जो आप पढ़ सकें, तो प्लीज अपना ईमेल एड्रेस नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दें और आपको ये सारी चीजें हम मेल कर देंगे यहां से। तो उसको कलेक्टिव नाउन हो गई है, बहुत बढ़िया। अब चौथा देखें, किसी को अगर मटेरियल नाउन था, वो चौथा वाला नाउन जो हमने छुपाया हुआ था, अगर आपका सही है तो बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। मटेरियल नाउन्स चौथा वाला, कोई वस्तु किस चीज की बनी है, किस मटेरियल की बनी है, वो हो गया मटेरियल नाउन। द नेमिंग वर्ड ऑफ अ मटेरियल एग्जिस्टिंग इन नेचर। प्रकृति में जो भी मटेरियल है, उस मटेरियल का नाम, द नेमिंग वर्ड, जो भी नाम दिया गया उस मटेरियल को, जैसे प्लैटिनम धातु है एक, सिल्वर गोल्ड धातु है, brass, copper, zinc, all of these they are metals. Brass is not a metal, brass is a metalloid. ये कुछ धातुओं का मिश्रण करके बनाया जाता है, बट कॉपर और जिंक तो धातु। ऐसे ही वुड और सिल्क, ये भी सब प्रकृति से निकाले जाते हैं, पाए जाते हैं, ये सब मटेरियल नाउन्स हो गए। फिर आ जाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग नाउन्स। ये उन चीजों के लिए उपयोग किए जाते हैं जिनको हम अपने इंद्रियों से देख,
सूंघ, चख, सुन या छू नहीं सकते। इनको हम महसूस कर सकते हैं, इनके बारे में सोच सकते हैं। ये विचार हैं, भावनाएं हैं, ये तरीके हैं, ये कुछ अवस्थाएं हैं, परंतु ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम छू, स्पर्श कर सकें, सूंघ सकें, चख सकें, देख सकें, सुन सकें, समझ सकते हैं हम। हमारी छठी इंद्री जो है, छठी इंद्री कौन सी? हमारी मानसिक इंद्री, जो हम चेतना, जो हमारी जो सोचने की जो हमारी क्षमता है, उसके द्वारा हम इनको ग्रहण कर सकते हैं। परंतु अपनी जो 5 इंद्रियां हैं, ये हमारे जो आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है और त्वचा है, ये जो 5 इंद्रियां हमारी हैं, इनके द्वारा हम इन्हें ग्रहण नहीं कर सकते। देखिए जैसे क्या, काइंडनेस, दया। अब दया को आप समझ सकते हैं, आप दया को विटनेस कर सकते हैं, आप दया को उसका प्रशिक्षण कर सकते हैं, परंतु दया कोई वस्तु नहीं है जो आप उसको सूंघ सकें, चख सकें, छू सकें, हाथ में पकड़ सकें, मैं आपको कह सकूं ये हाथ में दिखा के देखो ये है दया। अब वो दया सीआईडी वाले उसकी बात नहीं हो रही है। काइंडनेस, दया, दयालु वाला दया, जो दया। ऑलराइट। डार्कनेस, अंधकार। अंधकार को भी आप देख नहीं सकते, अंधकार को। हाँ, अंधेरा दिखता है आपको। अंधकार, अंधेरा दिखता नहीं है वैसा जैसे कि कोई वस्तु दिखती है कि हम हाथ में लेकर कह सकें ये देखो अंधकार है। प्रकाश का ना होना अंधकार है, वो एक आइडिया है, पर हमें दिखेगा कैसे? कुछ ना दिखने को अंधकार कहते हैं। अंधकार को हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख भी अंधकार को नहीं सकते हम। बस प्रकाश के ना होने को हम ग्रहण कर सकते हैं अपनी समझ से कि वो नहीं है। गुडनेस, अच्छाई किसी की। ऑनेस्टी, किसी के अंदर का सत्यवाद। विजडम, किसी की समझ, किसी का ज्ञान। ब्रेवरी, किसी की बहादुरी। ऐसी क्वालिटी की जगह एक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे चोरी, थेफ्ट, लाफ्टर, हंसी। जजमेंट, निर्णय। बिहेवियर, व्यक्तित्व। स्टेट हो सकता है किसी का, किसी अवस्था, जैसे ब्रदरहुड, भाईचारा। बॉयहुड, लड़कपन। चाइल्डहुड, बचपन। यूथ, किशोरावस्था या जवानी। स्लेवरी, बंदी, जब हम किसी के गुलाम है, गुलामी। स्लीप, निद्रा। पॉवर्टी, गरीबी। फीलिंग हो सकती है वो कोई, पेन, दर्द, सैडनेस, दुख। हैप्पीनेस, खुशी। एग्जाम्पल देखिए, हंगर इज द बेस्ट फ्लेवर। हंगर इज द बेस्ट फ्लेवर मतलब, अरे भैया सबसे अच्छा फ्लेवर कौन सा है? भूख। भूख लगी हो तो सब अच्छा लगता है। हैप्पीनेस इज एन इल्यूसिव बटरफ्लाई। इल्यूसिव मतलब जो पकड़ में नहीं आती, हाथ में नहीं आती। ऐसी बटरफ्लाई, तितली, जिसके पीछे आप भागोगे तो हाथ में नहीं आएगी, और वहीं आप बिजी हो जाओगे अपना कुछ काम करने में तो धीरे से आके आपके कंधे पर बैठ जाएगी। हैप्पीनेस इज एन इल्यूसिव बटरफ्लाई। विजडम इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ। ज्ञान जो है, समझ जो है, वो शक्ति से ज्यादा महान है, ज्यादा बड़ी है। दोनों ही यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। देखिए यहां पे कुछ नाउन्स हम लोग आइडेंटिफाई करने की जरूरत कोशिश करेंगे। पहले 5 में कौन सा नाउन है और वो किस प्रकार का नाउन है, आपको मैं कुछ समय दे रहा हूं, उसको पॉज करके इसके आंसर्स लिख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए सही है कि नहीं। 5 सेकंड में आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। द क्राउड वॉज वेरी बिग। सो पहला है क्राउड, कलेक्टिव नाउन हो गया, क्राउड ऑफ पीपल। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी ऑल लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Our class, collective noun, consists of 20 pupils, common noun. The elephant, common noun, has great strength, abstract noun. बताइए नीचे अपना स्कोर, डालिए अपना ईमेल एड्रेस, अगर आपको और डेटा चाहिए इस पे बताइए, और क्या पढ़ना चाहेंगे आप अपनी एग्जामिनेशन से पहले। I have been Anmol in association with Mart Tutorial. Thank you so much for joining in. I shall see you in the next one.